हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मैटसैट। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जे.बी. कृपलानी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उस नदी का क्या नाम है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नील नदी एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 5 देश हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लिंकटेस्टिन, कांगो और बहरीन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे महंगा फूल कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जूलियट गुलाब। दुनिया का सबसे महंगा फूल है जूलियट गुलाब। साल 2006 में चेल्सी फ्लावर शो में ये फूल $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ से अधिक में बिका था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हिमाद्री। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उस देश का नाम क्या है जहां बिना कान के खरगोश पैदा होते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जापान। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं लिखा होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्पेस बार बटन पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जानवर का खून हरे रंग का होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, न्यू गिनिया नाम के गिरगिट का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सासबहू मंदिर कौन से जगह पर स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। सासबहू मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर किले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसे सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है।
इसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजा महिपाल ने 1093 में करवाया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश में नीली जींस पहनने पर पाबंदी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नॉर्थ कोरिया में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नाइट्रोजन अम्ल का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में सबसे अधिक पाम तेल कहाँ पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पाम तेल इंडोनेशिया में अधिक पाया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, चमगादड़ किस तरंग की सहायता से रात में सुरक्षित रूप से उड़ते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अल्ट्रासोनिक तरंगों से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया के किस देश में कुत्तों को पालना कानूनन अपराध है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आइसलैंड। साल 1930 के दशक में आइसलैंड के एक शहर में पहली बार कुत्तों पर पाबंदी लगाई गई थी। साल 1971 में कुत्तों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि बाद में कुछ शर्तों को पूरा करने पर कुत्तों को पालने की अनुमति मिल गई। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य की एक आंख का वजन महज कितने ग्राम होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, महज 8 ग्राम का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खराब नहीं होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शहद। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लाल केला किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ऑस्ट्रेलिया में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, धुआं और वाष्प। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय रेल की डीजल इंजन मशीनरी कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। भारतीय रेल की डीजल इंजन मशीनरी वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW में बनती है। यह कारखाना भारतीय रेलवे के स्वामित्व में है। यह भारत का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। यहां डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के अलावा इसके पुर्जे भी बनाए जाते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह कौन सा कार्य है जो इंसान मरने का बाद भी कर सकता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अपना अंगदान।
एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सी चीज है जो गर्म करे से जम जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अंडा और पॉलीथीन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में मोबाइल का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 31 जुलाई 1995 को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व हिंदी दिवस का पहला उत्सव किस वर्ष मनाया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 10 जनवरी 1975 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे जहरीला फूल कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, धतूरा। बैंगनी, सफेद या पीले रंग का धतूरा आपको अपने आकर्षण से मोहित कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले पौधों में से एक है? हालांकि धतूरे के कई औषधीय लाभ हैं, लेकिन पत्तियों, फूलों और बीजों का आंतरिक सेवन विषाक्त हो सकता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।